गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 9.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में 9.3 जब हम की थी तब हमने एंगल्स पढ़े थे। अब हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपने किसी क्लास में नहीं पढ़े, वही ट्राइंगल है, उसी को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ये 3 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। सबको पता है 3 साइडेड फिगर होगा उसको हम ट्राइंगल बोलेंगे। ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जहाँ दो साइड्स आके मिलती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाले, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये और ये 3 क्या है? इसकी साइड्स है, साइड है। ठीक है, अब ये जो ये है और ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंगल। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है इसमें कुछ नया है, कुछ नया नहीं है, इतना आपको पता है ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, बस अब आपने जो इस क्लास में पढ़ना है वो थोड़ा सा इसे, ये आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर का कोई भी पार्ट वो उसका इंटीरियर कहलाता है। मैंने लास्ट क्लास में इसको आपको क्लियर कर दिया था। वैसे जो ट्राइंगल के अंदर का पार्ट होगा उसको हम इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल बोलेंगे, और जो ट्राइंगल के बाहर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। और तीसरा होता है ऑन द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के साइड के ऊपर भी हो सकता है कोई पॉइंट। ठीक है, अब मैं एक बार इसकी आपको डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ। The region enclosed by the sides of a triangle is called interior. यदि कोई रीजन जो उसकी साइड्स के अंदर आता है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। सेकेंड, द रीजन, एनी रीजन आउटसाइड द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। जो भी उसके पार्ट बाहर कोई पॉइंट होगा उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। और थर्ड, एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल लाइज ऑन द ट्राइंगल। ट्राइंगल के ऊपर भी कोई पार्ट हो सकता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है? ये आपका इस क्लास का थोड़ा सा नया टॉपिक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 शुरू करेंगे। इसका बी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आप लोग अपने आप कर लोगे, पीछे से आंसर भी चेक कर लेना, उसमें कोई गलती नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन है, कर लेना, नहीं कोई समझ में आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर बी का 1, नेम ऑल द ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको इसमें डायग्राम, 2 डायग्राम बने हैं, उसमें ट्राइंगल्स बताने हैं, ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने एंगल्स पता किए थे। एंगल्स को इधर से देखते थे, ऐसे देखते थे, ऊपर से देखते थे, जहाँ जहाँ एंगल बन रहा है हम उसको काउंट करते थे। मगर अब ट्राइंगल को काउंट करना है। अब इसमें B1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये O है, P Q R S, ये 4 ये वर्टेक्स हैं और ये इनके 2 डायगोनल्स हैं, और जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो क्या है? O है। यहाँ आपको समझ में आ गया? अब आपने इसमें देखना है कि कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। आप ऐसे फिगर को देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, कितने एंगल्स हैं? एक बार सोच के देखो, 2 मिनट के लिए अपने बुक को देखो और बुक के हिसाब से सोच के बताओ, सोच के रखो कितने एंगल्स, कितने ट्राइंगल्स हैं। ये देखो 1 1 2, यहाँ एक साइड, 2 साइड और 3 साइड, इन 3 साइडों से बना है ट्राइंगल 1। 1 2 3, इन 3 साइड से बना है ट्राइंगल 2। 1 2 3, इससे बना है ट्राइंगल 3। 1 2 3, इन 3 साइड से मिलकर बना है ट्राइंगल 4। आपको लग रहा है कि इस फिगर में चार ट्राइंगल हैं? नहीं, इस फिगर में 8 ट्राइंगल हैं। ये 4 तो आपको दिख गए। अब यहाँ से शुरू हुआ है एक ट्राइंगल, यहाँ जाता हुआ, यहाँ आता हुआ और यहाँ आता हुआ, ये भी 3 साइड है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे बना एंगल 5। इतना बीच में इसलिए लिख रही हूँ कि इधर से लेके इधर तक का। अब यहाँ से एक ट्राइंगल शुरू हुआ, यहाँ गया और यहाँ गया, तो ये बना एंगल 6।
अब यहाँ से शुरू हुआ ट्रायंगल, यहाँ गया और यहाँ गया, तो ये बना एंगल 7। अब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आया, यहाँ तक गया, वापस इधर गया, तो ये बना 8। तो कितने ट्रायंगल्स बने? 8 ट्रायंगल्स बने। अब आपको इनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन बस आपका इतना है कि आपको इन ट्रायंगल्स के नाम बताने हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे आप पहले लिखोगे ट्रायंगल 1। यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, ये सिंबल होता है, इसको हमने 1 नाम दिया है, तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले PQR, नहीं सॉरी 1 का नाम लिखेंगे PQO, O तक है ये वाला, 1 वाला जो है PQO। अब सेकेंड वाला ट्रायंगल 2 QRO, अब ट्रायंगल 3 ROS, फोर्थ वाला SOP, ये तो आपके सामने दिख रहे थे 4, वो आपने लिख लिए। अब इसके नीचे स्पेस कम है, मैं इधर साइड में लिख रही हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब हम ये 5 वाला एंगल लिखेंगे। 5 वाला एंगल कहाँ, 5 वाला ट्रायंगल लिखेंगे। 5 वाला कहाँ से शुरू हो रहा है? P से शुरू होके R तक गया, इधर Q तक गया, ये ऐसे ट्रायंगल बना है। तो एंगल ट्रायंगल 5, बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये ट्रायंगल की जगह कभी एंगल बहुत गलती से निकल गया हो तो ठीक है। यहाँ ट्रायंगल 5, तो ये हो गया PQR। अब ये ट्रायंगल 6 वाला हमारा कहाँ से शुरू है? यहाँ से शुरू है, ऐसे गया, इधर आया वापस, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल QRS। ट्रायंगल 7 हमारा ऐसे आया RSP, इधर से इतना बड़ा, इतना बना RSP। लास्ट ट्रायंगल 8 हमारा यहाँ है, इतना बड़ा SPQ। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, देखो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। जो आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो कंपटीशन के जब आपको एग्जाम देने होंगे तभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिए। इसी के लिए इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको होमवर्क में डाल रही हूँ। मैं शाम को नहीं भेजूँगी इसकी एक्सरसाइज, आप खुद अपने आप करेंगे। मैं एक बार आपको फिगर देख के इसका बता देती हूँ कि इसमें ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे। आप जब अपनी कॉपी में, ज्योमेट्री कॉपी में इसको करेंगे तो मुझे करके इसकी पिक्चर सेंड करेंगे, मुझे भी पता लगे कौन कौन से बच्चे ध्यान से देख रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जान के छोड़ रही हूँ आपके लिए। ठीक, अब देखो सेकंड वाला, इसी का सेकंड पार्ट है। ABC, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज मत होइए। FED। अब इसमें आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। देखो बिल्कुल पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, ये तो आपको दिख रहे हैं। 1 2 3 4। अब ये जो ये वाला बड़ा वाला है, ये 5 पूरा एक है। ABC भी तो एक ट्रायंगल है, तो ये कितना हो गया? 5। समझ में आ गया?
ये कौन सा हो गया, 5 नंबर था। इधर पे मैं एक बड़ा रफ सा 5 लिख देती हूँ, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाले का आप नाम देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले वाले का आप नाम देंगे, जैसे करा ही देना है, मुझे पता है मैं कर ही देती हूँ आप लोगों को उसके चक्कर में। पहले वाले का नाम है AEF, दूसरे वाले का नाम है DEF, तीसरे वाले का नाम आपका है ये वाले का BDF, फोर्थ वाले का नाम आपका है CDE, ट्रायंगल 5 का नाम है ABC, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 5 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें। अब ये वाला तो मैंने आपको करा दिया, वही है ना, मैं जब बताने लगती हूँ तो आप लोग अपने आप ही मुझसे करवा ही लेते हैं, ठीक है। कर ही देती हूँ मैं उस क्वेश्चन को। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास आपकी बुक में पेज नंबर 190 पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3। वो उन्होंने वर्टिक्स के हिसाब से पॉइंट आउट किए हुए हैं, आपने अपने हिसाब से इसको करके रफ कॉपी में करके मेरे को अलग से सेंड करना है, ठीक है। क्लियर? ये आपकी कॉपी में मत करना, आप रफ कॉपी में करना है इसको। और मैं बता रही हूँ पेज नंबर 190 और एग्जाम्पल नंबर 3 में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो वाला क्वेश्चन आप करके मुझे पिक्चर सेंड करेंगे। क्लियर? अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर नेम ऑल द 3 एंगल्स, साइड्स एंड vertices of the triangle PQR. Name the side opposite of vertex Q. ये ट्रायंगल है, मुश्किल नहीं है। अब इसमें नेम ऑल द एंगल्स, आपको तीनों एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो पहले हम लिखेंगे एंगल्स। एंगल 1 होगा PQR, ये वाला एंगल हो गया। सेकंड हमने लिखा QRS, QRP। थर्ड हो गया ये वाला हो गया, इसमें हमने ये वाले को मेंशन कर दिया, बीच में उसी का नाम आता है, उसी का लेटर आता है जो वहाँ पे जिसको हम मेंशन करते हैं। अब इस वाले को हमको बताना है तो हम लिखेंगे QPR या RPQ। अब ये तीनों एंगल्स हमने लिख दिए। अब इसके बाद उसने बोला है साइड्स एंड वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हम इधर पे लिखेंगे साइड्स लिखे हमने। साइड्स पहली है PQ, दूसरी है QR, तीसरी है RP। ये तीनों इसके साइड्स हो गए, PQ, QR, RP, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल। वर्टिक्सेस ए नहीं, P, Q और R, ये इसके वर्टिक्स हैं। अब आपको एक चीज़ बतानी है, नेम द साइड अपोजिट टू वर्टिक्स Q। वर्टिक्स Q के साइड अपोजिट, सामने वाली साइड कौन सी आएगी? तो आ जाएगी PQ। तो हमको इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, साइड अपोजिट
क्यू पड़ रहा है, पी आर, ठीक है, क्लियर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ इसके। नाइन 9.4 क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर क्यू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पी क्यू क्यू आर पी, ठीक है, पी क्यू आर पी आर, ठीक है, सारे सही हैं इसमें, ठीक है, बस इतना ही करना था आपने इसमें, क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर आइडेंटिफाई द पॉइंट्स विच आर। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। फिगर बनाती हूँ पहले, पी क्यू आर, ये एक पॉइंट है अंदर के, ये पॉइंट है एम, एम जो है वो साइड के ऊपर है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और एन और एस, एन यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। अब आपको इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को आप ऐसे लिख अपने आप लेंगे, इक्वल्स टू लगा के मैं बता रही हूँ। इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के बाहर क्या है, एन, पॉइंट एन और पॉइंट एस। बाहर है दोनों पॉइंट। अब आपको बताना है सेकेंड वाले में, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर कौन सा पार्ट है, तो वो आपका आ गया के, ओनली के। अब आपको बोला है ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर कौन सा पॉइंट है। आप इसको पॉइंट एन और एस लिख के, ना लिख के एन और एस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एन और एस, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड वाला, अब आपको बताना है इसमें कि जो ट्राइंगल है, जो ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है। अब आपको इधर पे ये नहीं कहा कि ट्राइंगल पी क्यू आर पे, आपको बोला है इस ट्राइंगल के ऊपर कौन कौन से पार्ट है। तो इस ट्राइंगल पे पार्ट है पी क्यू, नहीं पी क्यू आर, एम ये भी इसी का पार्ट है, तो इसका आएगा पी क्यू आर और एक एम भी इसी में आएगा, क्योंकि वो भी ट्राइंगल के ऊपर ही है। समझ में आ गया। और जो ओ, इधर पे ओ भी था, इधर पे ओ भी था, मैंने ओ नहीं लिखा, ये ओ भी इसी पे है, तो ओ भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये इसके पॉइंट्स हो गए, क्लियर। अब आपका आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में अ ट्राइंगल हैज dash elements, 6 elements, 3 angles and 3 sides, and a triangle has 3 vertex and 3 sides. All the points on the triangle as well as in the interior of the triangle form triangular region, triangular आएगा। A closed figure bounded by 3 or more segment is called polygon। जब भी कोई फिगर से, लाइन फिगर से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। A polygon formed by 3 line segments is called triangle। यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आप इसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे मेरे नंबर पे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।